जिस प्रकार आज हम ऐशो आरामों वाली जिंदगी जी रहे हैं, वैसी जिंदगी 200-250 साल पहले राजाओं के नसीब में भी नहीं थी। वो इसलिए समय के साथ साथ डेवलपमेंट इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है कि न जाने हम अगले 100 सालों में कहाँ होंगे। खैर, बहुत सारे लोगों ने ऐसा अंदाजा लगाया है कि अगले 100 सालों में हमारी कंडीशन कैसी होगी। लेकिन हमने भी ऐसी बातें जरूर सुनी है किसी बुजुर्ग के मुंह से, एक टाइम के जमाने की, जैसे हमारे टाइम में ऐसा था, हम ऐसा करते थे, हम ये खेलते थे, ये इतने रुपए का मिलता था। उस टाइम की समस्याएं, उस टाइम की सुविधाएं, उस टाइम का रहनीमान, ऐसी बहुत सारी बातें, और ऐसी बातें हमको भी अच्छी लगती थी। तो इसलिए आज हम अपने दादाजी के दादाजी, उनके टाइम का भारत कैसा था या भारत की कंडीशन उस टाइम कैसी थी, ये जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये समय था 1800 का, जिस वक्त अंग्रेजों ने अपनी जड़ें भारत में पूरी तरह से फैलाई थी। उस वक्त हमारे पूर्वजों की कंडीशन हमसे टोटली अलग थी। ये ऐसा दौर था जहां पर टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। तो देखते हैं उन लोगों का टेक्नोलॉजी के बगैर रहनीमान कैसा था। आपने कुर्ता, पैजामा, धोती, गमछा, इन कपड़ों का नाम तो सुना ही होगा। यही वो कपड़े थे जो भारत के पुरुष लोग पहना करते थे। इस टाइम लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं हुआ करता था जो वो कपड़ों पर खर्च कर सके। उस टाइम कपड़ों से भी पहचाना जाता था कि व्यक्ति अमीर या फिर गरीब। अमीर लोग ज्यादा से ज्यादा कुर्ता पहना करते थे। आज भी हम छोटे से गांव की तरफ जाते हैं तो हमें धोती, कुर्ता, पैजामा पहने हुए लोग आराम से दिखाई दिए जाते हैं। आज जिस प्रकार गांव विलुप्त हो रहे हैं शहरों की वजह से, उस टाइम उल्टा था। गांवों के वजह से भारत को पहचाना जाता था। 90% से भी ज्यादा लोग गांव में रहते थे। हर कुछ किलोमीटर पर छोटे छोटे गांव होते थे। लोग अपने गांव में ही रहते थे। आज तो 500, 1000, 5000 किलोमीटर दूर भी लोग रहते हैं अपनी जॉब की वजह से। उस टाइम लोग ज्यादा प्रवास नहीं करते थे क्योंकि सुविधा ही नहीं थी। प्रवास करने के लिए सफर के नाम पर सिर्फ पैदल चलना, बैलगाड़ी, घोड़ा, बस यही साधन होते थे। गांव की बात करें तो हर गांव में ज्यादा से ज्यादा घर मिट्टी के होते थे। अपना जीवन चलाने के लिए लोग नेचर का इस्तेमाल करते थे, जैसे लकड़ियां, सूरज का प्रकाश, नदी, तालाब। ऐसा इसलिए भारत में बिजली 1880 के बाद आई, वो भी बड़े बड़े शहरों में, ना कि गांव में। इसलिए लोग अपने काम को जल्दी खत्म करते थे, जल्दी खाना खाते थे, रात को भजन कीर्तन करते थे या एक दूसरे के साथ बैठते थे और सो जाते थे। आज भी ऐसा रूटीन बहुत सारे गांव में दिखाई देता है। भजन कीर्तन के तो लोग गांव के साइड में ज्यादा ही दीवाने हैं। तो हमको ये याद रखना चाहिए, हम कितने भी मॉडर्न हुए तो भी हमारी जड़ें गांव ही है। काम और व्यवसाय। अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक फैले भारत में लगभग 16 करोड़ लोग रहते थे। उसमें से भी ज्यादा लोग खेती पर निर्भर थे। भारत एक कृषि प्रधान देश था और आज भी है। लोगों का दूसरा व्यवसाय था पशुपालन, और जो लोग शहरों में रहते थे वो ज्यादा से ज्यादा मिलों में काम करते थे, वो भी बहुत कम दाम पर। लोगों का लेन देन अपनी अपनी वस्तुओं से होता था। जैसे मेरे पास गेहूं है तो मैं वो 1 किलो गेहूं के बदले में आधा किलो दाल लूंगा, या मेरे पास 1 किलो दाल है तो मैं उसके बदले में 1 किलो मांस लूंगा। व्यवसाय कुछ ऐसा ही होता था, क्योंकि पैसे तो उस टाइम ज्यादा नहीं थे, और पैसे होते भी थे तो वो सिक्कों के रूप में। ज्यादातर लोगों ने नोट तो देखी नहीं थी। उस टाइम लोगों का काम बहुत मेहनत भरा होता था। बिजली और मशीनों के ना होने के कारण सब काम जो था वो हाथों से करना पड़ता था। तब भी भारत कपड़ा बनाने में बहुत प्रसिद्ध था। उन कपड़ों पर हाथों से बेहतरीन कारीगरी की जाती थी। पर अंग्रेजों के आने के बाद भारत के कपड़े की डिमांड कम होने लगी। ऐसा इसलिए भारतीय जो कपड़ा बनाते थे उसे बनाने में बहुत टाइम लगता था, और अंग्रेज उसी कपड़े को मशीनों की मदद से बहुत जल्दी बना देते थे, फिर कम दाम में बेच भी देते थे। इसलिए भारत का कपड़ों का मार्केट गिरने लगा। उस टाइम एक और मार्ग था जिससे लोग अपना काम करते थे, वो है जाति। अपनी अपनी जाति से लोग काम करते थे। जैसे कि लोहार लोहे का काम करता था, कुंभार मिट्टी का, कुंभी खेती का, कोड़ी मछलियों का, ऐसी बहुत सारे।
आज भी ऐसी फैमिलीज दिखाई देती है जो अपने अपने जाति से काम करती है, लेकिन आज उन पर कोई दबाव नहीं है। हम कौन सा भी काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एजुकेशन है। उस टाइम 10% से भी कम लोग पढ़ाई लिखाई जानते थे, तो उनको वो काम करना ही था जो वो बचपन से सीखे थे। अब देखते हैं भारतीय लोगों की इनकम कितनी थी। 1800 के दशक में जब एक अंग्रेज अधिकारी की तनख्वाह 40 पाउंड थी, वही एक भारतीय मजदूर की तनख्वाह 1 पाउंड होती थी, लगभग 40 गुना कम। वही किसान की बात की जाए तो उन पर भी 30% से ज्यादा कर लागू था। इसी के साथ साथ बाढ़ और दुष्काल ये दिक्कतें तो थी ही जो नुकसान पहुंचाती थी। इसी वजह से भारत की कंडीशन बद से बदतर होती गई। अब देखते हैं स्वास्थ्य। आप तो जानते हैं भारतीयों की कंडीशन बहुत खराब थी। कभी कभी तो खाने को भी नहीं मिलता था, पैसों की कमी थी, कर वसूला जाता था, डॉक्टर की कमी थी, हद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। ऐसी बहुत सारी तकलीफें थी। तब भी उनका स्वास्थ्य आज के मुकाबले अच्छा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका रहनीमान, खाना पीना, हार्ड वर्क, नेचर कनेक्शन, स्पिरिचुअल लाइफ यानी कि भजन कीर्तन उन्हें एक प्रकार की एनर्जी देता था जो उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखे। आज तो लोगों के पास पैसा है मगर स्वास्थ्य नहीं। एक स्टडी से पता चला है आज भी जो लोग गांव में रहते हैं वो शहरों के मुकाबले सुखी है, मतलब कि टेंशन फ्री है। उस टाइम तो 90% से भी ज्यादा लोग गांव में रहते थे, लेकिन आज के जमाने में जो बीमारियां कॉमन है वो उस टाइम की महामारियां होती थी, लोग उसमें मरते थे। ये बात भी सच है, भारत एक सोने की चिड़िया था, लेकिन इस चिड़िया के पंख अंग्रेजों ने काटे। और ये बात भी सच है, भारत के टुकड़े करने में अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ है। आपको इन अंग्रेजों के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट कर जरूर बताओ। और आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।